अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ्फार और ये है आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे आपको मिलती है भरपूर मालूमात ताकि आप पूरी तरह बाखबर रह सकें। और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि आपको पूरी तरह बाखबर रखा जाए। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको हफ्ते भर की अहम खबरों से आगाह रखते हैं और पाकिस्तान के 3 अहम शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि शहर कराची में इस हफ्ते क्या खास खबरें हैं। और कॉस्मोपॉलिटन के इस सफर में मेरा साथ देंगी लाहौर से सना। जी सना, क्या खबरें हैं लाहौर की? शुक्रिया कुरातुलैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना ताहिर, जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, जहाँ सुनाते हैं तहजीब और सकाफत के रंग, अपनी अलग ही कहानी। तो आइए सबसे पहले आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। PSL 5 का मेला लाहौर में सज गया। जिंदा दिलाने लाहौर की आवाम ने किया भरपूर इस्तकबाल। जाने बचाएं, पतंग ना उड़ाएं। लाहौर के शहरियों और डॉल्फिन एहलकारों की जानिब से रैली का इनेकाद। लाहौर में शुरू होने जा रहे हैं 100 इंसाफ स्कूल्स और मैं आपको दिखाऊंगी अंदरून लाहौर मोची गेट के मशहूर साईं के शाही कबाब। और इस्लामाबाद से मेरा साथ दे रही हैं रजिया खान जी। जी रजिया खान, क्या हो रहा है दारुल हुकूमत में इस हफ्ते? शुक्रिया कुरतुलैन। नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान रजिया खान। आपको बताऊंगी शहर इख्तिदार का अहवाल। तो आइए आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। FATF इजलास, पाकिस्तान को मजीद 4 माह तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। इस्लामाबाद के नौजवान ने कर दिया हैरान, बगैर किसी टेक्नोलॉजी के जदीद स्पोर्ट्स कार तैयार कर ली। इस्लामाबाद में सजा रंगारंग फन फेयर फेस्टिवल और सर्द मौसम की सौगात इस्लामाबाद के मशहूर बंगाली समोसे। नाज़रीन, आपने रजिया से इस्लामाबाद की खास खबरों के बारे में जाना और अब मैं आपको बताऊंगी कराची की खास खबरों की तफसील। लेकिन खबरों से पहले जानते हैं इन खबरों की हेडलाइंस। कराची में रोड हादसात, हर साल दर्जनों जिंदगियां निगलने लगे। माहिरीन ने हादसात की असल वजह बता दी। दूसरी तरफ माइकल जैक्सन का भतीजा जफार जैक्सन कराची पहुंच गया। मुकामी कॉलेज की तकरीब में शिरकत की। उधर कराची में पुरस्रार जहरीली गैस की दहशत, शहरी खौफ के साए में। और गर्मियों की आमद से पहले शहर कायद में टिम्बर माफिया सरगर्म हो गया। ग्रीन बेल्ट का सफाया करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगी इन खबरों की तफसील, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कराची में रोड हादसात से शहरियों को कितना नुकसान हो रहा है। गुज़श्ता दिनों जामिया कराची में रोड हादसात से मुतल्लिक आवाम को आगाही देने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार का मकसद ये था कि कराची में रोड हादसात की वजूहात मालूम की जाएं और इनके तनासुब को कम से कम करने के हवाले से आवाम को आगाही दी जाए। इस सेमिनार में कराची के हवाले से जो अदाद शुमार दिए गए वो चौंका देने वाले थे। एक्सपर्ट्स का कहना था कि कराची में सालाना तकरीबन 250 अफराद रोड हादसात में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सड़कों पर होने वाले इन हादसात की वजह से कराची के अवाम का सालाना अरबों रुपए से ज़ायद का नुकसान होता है। रोड हादसात का शिकार होने वालों में 65% अफराद का ताल्लुक मोटरसाइकिल सवारों से है। कराची के ये मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने बगैर बेएहतियाती से मोटरसाइकिल चलाते हैं और हादसात की सूरत में अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो अगर आप भी मोटरसाइकिल चलाते वक्त लापरवाही या बेएहतियाती करते हैं तो आइंदा ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक गलती आपके खानदान को उम्र भर का पछतावा दे सकती है। और अब बात करते हैं जफार जैक्सन की। आप भी सोच रहे होंगे कि जफार जैक्सन आखिर कौन है। तो मैं आपको बताती चलूं कि जफार जैक्सन पॉप म्यूजिक के बादशाह माइकल जैक्सन के भतीजे हैं और ये एक बेहतरीन सिंगर और सॉन्ग राइटर के तौर पर शोहरत रखते हैं। और चंद रोज पहले जफार ने कराची के एक मुकामी कॉलेज की तकरीब में शिरकत की। माइकल जैक्सन के भतीजे जफार जैक्सन अपने चचा की तरह अभी इतने मशहूर तो नहीं, लेकिन उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में अपनी एक पहचान बना ली है।
गुज़िश्ता दिनों जफ़ार जैक्सन जब कराची के मुकामी कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज इंतजामिया और स्टूडेंट्स उन्हें अपने दरमियान देखकर बहुत खुश हुए। जफ़ार जैक्सन के सामने कॉलेज के स्टूडेंट्स ने परफॉर्म भी किया। जफ़ार जैक्सन ने इस मौके पर पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों की तारीफ की। जफ़ार ने पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। जफ़ार जैक्सन पाकिस्तान के दौरे से बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने पाकिस्तानी टैलेंट की बहुत तारीफ की। इस मौके पर कॉलेज इंतजामिया ने जफ़ार जैक्सन का शुक्रिया अदा किया। Of course, yes. That my plan will be to come back and meet with different artists and just listening to music and maybe creating something. That's something I'm interested in. Yes, my experience in Pakistan has been incredible. It's only the 5th day and it's been so welcoming, and I only have positive things to say about it. It's been incredible. That's hard. My favorite part would be just getting to see the culture, visiting the cultural sites and walking around the city, just seeing how people interact here, just being observant, just looking at everything. It's been amazing. I'm on my way to you. So glad you called my phone, told me mine about you. My heart is ready to fall. Everything get on, babe. जी तो नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं गुज़श्ता दिनों कराची में फैलने वाली पुरअसरार गैस के बारे में। इस जहरीली गैस ने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी। इस गैस का खराज कराची के इलाके केमाड़ी से होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैल गया। मास्क का डब्बा था 90 रुपए का, तो मैं अभी एक डब्बा 550 रुपए का लाया हूँ। कि 3 दिन से हम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के अंदर मदद कर रहे थे लोगों की, कि जो भी केमाड़ी की ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, औरत, उनकी मदद में लगे हुए थे और ये आग हमारे घर तक पहुंच गई। कल रात से हमारी बहन, वालदा, बीवी हमने शिफ्ट की है ज़ियाउद्दीन से साउथ सिटी के अंदर। ये वबा जो या ये जहरीली गैस जो केमाड़ी और भुट्टा विलेज को और सिकंदराबाद को और अब आहिस्ता आहिस्ता शीरीन जिना कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट साउथ की तरफ मूव हुई है। वहाँ के भी कुछ लोग क्लिफ्टन ज़ियाउद्दीन पहुँचे और कस्टम हाउस और खारा दर की तरफ और रनछोड़ लाइन की तरफ भी गई है। सांस में तकलीफ में होती है और ये पसलियों में दर्द होती है, गले में दर्द है। हाँ ना, वैसे मुँह कड़वा कड़वा से हो रहा है। इस गैस की वजह से कई अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे और सैकड़ों अफराद इस जहरीली गैस से मुतासिर हुए। हालात का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने भी कमर कस ली। कराची के बहुत सारे इलाकों में हिफाजती मास्क मार्केट से गायब नजर आए। लोगों ने कई गुना महंगे मास्क खरीदे। लोग मास्क खरीदने के लिए परेशान होते रहे। दूसरी तरफ शहरी अपनी मदद आप के तहत मास्क तकसीम करते रहे। शहरी इस मौका पर हुकूमती रवैये से खासे नाला नजर आए। लोगों का कहना था कि हुकूमत ने जहरीली गैस से मुतासिर होने वालों के लिए मुनासिब इंतजामात नहीं किए। केमाड़ी में लोगों ने हुकूमती रवैये के खिलाफ मुजाहरा भी किया। लोगों का कहना था कि जहरीली गैस के मुतासिर होने वालों की हुकूमती सतह पर मदद की जाए। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत के वज़ीर इत्तलात का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि मरने वाले किसी आर्जे का शिकार थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टिम्बर माफिया की। कराची में गर्मियों की आमद से पहले टिम्बर माफिया सरगर्म हो गया और टिम्बर माफिया की ये सरगर्मियां सिंध हुकूमत के लिए एक चैलेंज हैं। सिंध भर में दरख्तों की कटाई पर पाबंदी है। इसके बावजूद थाना ख्वाजा अजमेर नगरी के सामने ग्रीन बेल्ट को तराशने की बजाय सब्जा ही खत्म किया जा रहा है और सिर्फ 3 फीट की लकड़ी के तने छोड़े गए हैं, बाकी सारा सब्जा खत्म कर दिया गया है। टिम्बर माफिया ने दरख्त काटने की ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन के सामने की, जिस पर पुलिस ने खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। टिम्बर माफिया के इस काले धंधे की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? डीएमसी पर, केएमसी पर या पुलिस पर? आखिर कौन जिम्मेदार है? दरख्तों की गैर कानूनी कटाई किसके कहने पर होती है? सिंध सरकार को जवाब देना होगा।
जी तो नाज़रीन, ये थी शहर कायद की अहम खबरें इस हफ्ते की। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अब हम आपको लेके जाएंगे लाहौर, जहां पर सना आपको बताएंगी लाहौर का अहवाल। ओवर टू यू सना। वेलकम बैक। कॉस्मोपॉलिटन लाहौर की सबसे पहली स्टोरी। PSL 5 का मेला सज चुका है। PSL 5 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में हुई, जिसमें गुलकार राहत फतेह अली खान, सज्जाद अली और सनम मारवी समेत नामवर फनकारों ने शिरकत की। इस बार शहर लाहौर में PSL के 14 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि 8 मैचेस रावलपिंडी, मुल्तान में 3 और कराची के नेशनल स्टेडियम में 9 मैचेस खेले जाएंगे। जिस तरह गुज़श्ता साल लाहौरियों ने अपनी जिंदा दिली का सबूत देते हुए PSL को कामयाब बनाया, इस बार भी लाहौरी PSL को कामयाब बनाकर दुनिया को पैगाम देंगे कि पाकिस्तान आलमी क्रिकेट के लिए महफूज तरीन जगह है। जिंदा दिलाने लाहौर PSL 5 में 14 मैचेस की मेजबानी कर रहा है, जिसे लेकर लाहौर के अवाम इंतहाई पुरजोश है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे जैसे वापस आ रही है, मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, तो उसके हवाले से तो ये बहुत अच्छी बात है कि 14 मैचेस का इनेकाद लाहौर में हो रहा है। और एग्जैक्टली लाहौर क्या, हमें तो पाकिस्तान के हर शहर में ये इस तरह के इवेंट्स चाहिए। मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि क्रिकेट जो है PSL यहाँ पे आया पाकिस्तान में और लाहौर में, और पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो बहुत खुशी है। ये बहुत अच्छा एक हम बाहर वालों को एक बहुत अच्छा जेस्चर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कमबैक है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ लेकर आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए हैं, और ये पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का आना ही बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह अच्छा मैसेज जाना चाहिए बाहर बाकी कंट्रीज़ में भी कि वो भी यहाँ पे आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके मैचेस खेलें। पूरे मुल्क के लिए बड़ा अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे कि सिक्योरिटी की इतनी अच्छी सूरत हाल है, इसकी वजह से यहाँ पे मैचेस कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि कज़ाफी स्टेडियम में इस दफ़ा 14 मैच हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि PSL ने कमाल कर दिया है। हम ये देखें कि PSL की सबसे पहले तो हमें खुशी है कि पाकिस्तान में सारे मैच जो यहाँ पे हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो हमारे लिए खुशी का मौका है। अच्छी बात है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, और सिक्योरिटी का निज़ाम भी अच्छा है, और प्लेयर्स जो है अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। अब ये है कि अभी तो 4 शहरों में ही हो रहा है, तो किसी को बाकी शहरों में भी लेके जाते हैं तो हम लोगों के लिए आसानी होगी, मतलब जो दूर दराज से आ रहे हैं। ये बहुत खुशाइन बात है कि PSL जो है वो पाकिस्तान में आई है, और हम वेलकम करते हैं जितने भी हमारे फॉरनर प्लेयर हैं, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। तो बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की जानिब। जाने बचाए पतंग ना उड़ाए। पतंगबाजी का त्यौहार जो कभी शहर लाहौर में मौसम बहार के आगाज पर रिवायती अंदाज से मनाया जाता था, अब लोग चोरी छुपे पतंगबाजी करते हैं, जिसकी वजह से इंसानी जानों का ज़िया होता है। गुज़श्ता हफ्ते डॉल्फिन फोर्स लाहौर के एहलकार मोहम्मद सफदर की पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से हलाकत हुई। वो अपनी ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद सुबह 5:30 बजे घर वापस जा रहे थे। डॉल्फिन फोर्स की जानिब से शहरियों में पतंगबाजी को रोकने के हवाले से एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों और डॉल्फिन एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आइए बात करते हैं SP डॉल्फिन फोर्स आयशा भट्ट से, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पतंगबाजी पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद करवाने में अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो सके। जी आयशा साहिबा, जाने बचाए पतंग ना उड़ाए, क्या आप समझती हैं कि शहरियों को पतंगबाजी के खिलाफ शऊर देने के साथ साथ इस कानून पर अमल दरामद करवाना भी उतना ही जरूरी है? आपने बात की कि क्या हमें इस ऐसी रैली के साथ साथ कानून पे अमल दरामद करवाने का जो रोल आप बात करें, तो हम लोग पहले तो कानून पे अमल दरामद करवा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों में अवेयरनेस लेकर आने के लिए इस तरह की रैली और इस तरह की एक्टिविटीज़ को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कानून पे अमल दरामद करवाना भी हमारा काम, और अब हमें ये लग रहा है कि इसके साथ साथ हमें एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, और वो है लोगों में अवेयरनेस लेकर आना।
तो लाहौर में डॉल्फिन एहलकार मोहम्मद सफदर की हलाकत के बाद अब डॉल्फिन फोर्स लाहौर शहर में पतंगबाजी की रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रही है? डॉल्फिन फोर्स का बेसिक पर्पस तो स्ट्रीट क्राइम को रोकना है, लेकिन इसके साथ साथ डॉल्फिन फोर्स अपने आप को जिम्मेदार फोर्स समझते हुए एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तो काइट फ्लाइंग के अगेंस्ट भी काम कर रही है। और अब तक हमने बहुत सी FIRs भी रजिस्टर करवाई हैं जो कि पतंगबाजों के खिलाफ जो पतंगे उड़ा रहे हैं या पतंगे बना रहे हैं। तो डॉल्फिन फोर्स लाहौर पुलिस के साथ एक्टिवली काम कर रही है। ठीक है, शहर लाहौर में पतंगबाजी पर आयद पाबंदी पर कानून नाफिज करने वाले इदारे काबू पाने में अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो सकते? क्या वजह समझ में आ रही है आपको? कामयाबी तो इनको मिल रही है, इदारे अपने काम कर रहे हैं, लेकिन 100% कामयाबी तभी पॉसिबल है जब तक हमारी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाती, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और ये इसको 100% कामयाब बनाने के लिए अवाम का इसमें शरीक होना बहुत शामिल है। अवाम को ये अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि इसको ना सिर्फ एक कानूनी जुर्म समझे बल्कि वो इसको एक जानलेवा शौक भी समझे। तो आयशा साहिबा, लाहौर के शहरी कैसे इस खूनी खेल से दूर रहें? आपका लाहौर की आवाम के लिए क्या पैगाम होगा? खुदा का वास्ता है, अपने बच्चों को रोके। आप अपने इर्द गिर्द, अपने घर में या अपने इर्द गिर्द किसी को पतंग उड़ाते हुए देखते हैं, पतंगबाजी करते देखते हैं, पतंगे वो कहीं से ख़रीद कर लेकर आ रहे हैं, केमिकल कोटेड डोर अगर वो यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि पुलिस का काम है इनको रोकना। और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप पुलिस को बताएं, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि आपकी गफलत किसी की जान ले सकती है। अगर कल को या ये जैसे सफदर डॉल्फिन का जवान शहीद हुआ है, कल को इसकी जगह आपका बच्चा भी हो सकता है। तो बेहतर यही है कि हम इस पे टाइम पर एक्शन लें, हम लोगों को समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि वो इस जानलेवा शौक से दूर रहें, ताकि लोगों की ज़िंदगियों से हम खेलना बंद करें। लाहौर में अब कोई बच्चा नहीं रहेगा स्कूल से बाहर, क्योंकि हुकूमत लाहौर में शुरू करने जा रही है 100 इंसाफ स्कूल्स। ये स्कूल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में किराए की इमारतों में खोले जाएंगे, जिसके लिए स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी ने 200 मिलियन रुपए भी मुख्तस कर दिए हैं। जबकि गुज़श्ता साल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था, जिसका मकसद स्कूल न जाने वाले बच्चों को तालीम फराहम करना था। अब लाहौर में 100 इंसाफ स्कूल्स खोलने से उन बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पाते दाखिल करवाने में कितनी मदद मिलेगी? बात करते हैं आयशा नवाज चौधरी से, जो पंजाब असेंबली कायमा कमेटी स्कूल एजुकेशन की चेयरपर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका आयशा नवाज चौधरी साहबा। क्या कहेंगी आप, लाहौर शहर में 100 इंसाफ स्कूल खोलने से क्या उन बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया जा सकेगा जो किसी भी वजह से स्कूल नहीं जा पाते? थैंक यू सो मच सना कि आपने मुझे बुलाया। 100 स्कूल जो हुकूमत ने अभी अनाउंस किए हैं वो 100 मॉडल स्कूल हैं। ये तमाम उन स्कूलों के अलावा हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और इन 100 स्कूलों का मकसद सिर्फ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, ताकि उनके लिए जगह क्रिएट करी जा सके और हम लोग उनका एडमिशन कर सकें। तो जिन स्कूलों में, जिन इलाकों में प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन इलाकों के अंदर जब जहाँ पे सेकेंडरी और एलिमेंट्री स्कूल्स नहीं हैं, उनके अंदर उस प्राइमरी स्कूल के प्रीमिसेस को इवनिंग के अंदर से एलिमेंट्री के लिए यूज़ किया जाएगा, एलिमेंट्री स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जिन बच्चों को एक्सेस के इशू की वजह से ड्रॉप आउट हो रहे हैं उन बच्चों के लिए भी मौके मुयस्सर किए जा सके। ठीक है, लाहौर में 100 इंसाफ स्कूल्स मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए लाहौर की आवाम का ताउन जरूरी है। इसके लिए कोई मंसूबा बनाया गया है? अवेयरनेस कैंपेन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए मुसलसल वैसे तो की जाती है, लेकिन इन 100 स्कूलों के लिए ख़ास तौर पे हो रही है। और उसके अलावा देखें, जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर हम इस बात के ऊपर बहुत वाज़ेह हैं कि जो मियारी तालीम है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लाहौर शहर में 100 इंसाफ स्कूल्स किन इलाकों में खोले जाएंगे? अक्रॉस लाहौर, जहाँ जहाँ ज़रूरत है हमें, जहाँ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे सर्विस के अंदर नज़र आ रहे हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, उन तमाम इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ये किसी एक स्पेसिफिक इलाके के लिए नहीं बनाए जा रहे, ये लाहौर के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को सपोर्ट करने के लिए। तो लाहौर में 100 इंसाफ स्कूल्स के क़याम से क्या उम्मीद की जा सकती है कि शहर में वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते उनका दाखिला यकीनी बनाया जा सकेगा? हमारा काम है एक इन्वायरमेंट देना जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चों को हम स्कूल के अंदर ला सकें, और वो इन्वायरमेंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम काम करते रहेंगे। हम लोग को इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए, हम लोग को एजुकेशन को आम करने के लिए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लाहौर के अवाम की भरपूर ताउन की ज़रूरत है। प्लीज़ हर कोई अपना किरदार अदा करें और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ साईं के शाही कबाब।
के 13 दरवाजों में मोची दरवाजे को इनफरादी मकाम हासिल है और मोची गेट की खास पहचान साईं के शाही कबाब की वो कदीम दुकान है जो 1925 से कायम है। अंदरून लाहौर में साईं के शाही कबाब दुनिया भर में अपने जायके की वजह से अलग पहचान रखते हैं। लाहौरियों का मानना है कि साईं के कबाब का अपना अलग ही जायका है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। साईं के कबाब खास मसाला जात से तैयार किए जाते हैं। सीखों पर लगे इन कबाबों की खुशबू मोची गेट की तंग गलियों में आने वाले शहरियों को दूर से ही अपनी जानिब खींच लाती है। हमारी टीम ने 95 साल से मोची गेट में कायम इस दुकान का रुख किया और लाहौरियों से जाना कि वो साईं के शाही कबाब खाने को क्यों तरजीह देते हैं। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देखो जी, सबसे पहले बात तो ये है कि ये मसाला अच्छा होना चाहिए, गोश्त अच्छा, कीमा वगैरह उनका अच्छा होना चाहिए। तो उसमें यही वजह है कि इनका टेस्ट बरकरार है। जम्मू शहर का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने साईं के कबाब ना खाए। हम अपने दोस्तों के भी साथ आते हैं, फैमिली के साथ भी आकर खाते हैं, आज भी बैठे हुए हैं। बहुत जायकादार है, ऐसे कबाब पूरे लाहौर में कहीं भी नहीं मिलते। ये अंदरून शहर लाहौर की एक ख़ास सौगात में से है और ये बहुत अच्छे कबाब हैं। फैमिली रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है और यहाँ पर फैमिली भी आके यहाँ पे कबाब खा सकती है, आके बैठ सकते हैं। साईं के कबाब मैं तो बचपन से जब से बड़ा हुआ हूँ, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ कबाब। ये माशाल्लाह इनका ऐसा जायका पूरे लाहौर में कहीं भी नहीं है। जैसे मैंने काफ़ी समनाबाद से भी मैंने खाए हैं, मून मार्केट से भी खाए हैं, इस जैसा टेस्ट नहीं मिला मुझे। अब मैं फिर भी रुस्तम पार्क से ये स्पेशल ये खाने हैं और ऑर्डर देने भी आए। ये साईं के कबाब जो है ना, ये मैं कोई मुझे हो गए कि 35 साल इसको खाते हुए। अब मैं रेगुलर महीने में एक मरतबा आता हूँ बच्चों का अपनी फैमिली के साथ यहाँ आके खाता हूँ। हम बहुत दूर से आए हैं, मरीद के शहर से आए हैं खास तौर पे ये खाने के लिए। ठीक है, इनका कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इनका जायका है, रवायती जायका है, बारबेक्यू इंट्रोड्यूस कराने वालों में इनका नाम है। और मोची गेट एक पुराना, आपको पता है, कदीम लाहौर का ये एरिया, वहाँ की ये स्पेशल डिश है। साईं के कबाब यहाँ के मशहूर है और हम शादबाग से आए हैं। ये दुकान 1925 से है, मेरे बड़ों ने स्टार्ट की थी, तो माशाल्लाह अभी भी वहाँ पे ही मौजूद है मोची गेट में। बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आती है खाने के लिए। हमारे जो मसाला जाते हैं स्पेशली हम खुद तैयार करते हैं। जो हमारा बीफ कबाब है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बट कहीं भी आप ट्राई कर लें, मैं दावा करता हूँ ऐसा कबाब कहीं नहीं मिलेगा। जी जनाब, तो ये थे मोची गेट के मशहूर साईं के शाही कबाब। अब मुझे सना ताहिर को दीजिए इजाजत। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रजिया खान। ओवर टू यू रजिया। वेलकम बैक। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पेरिस में जारी इजलास में फैसला किया गया है कि पाकिस्तान को एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मजीद वक्त दिया जाए और इसे जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। वजारत खजाना के मातहत खजाना डिवीजन से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF एक्शन प्लान के तहत मुस्बत पेशरफ्त की और टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के इकदामात को तस्लीम किया और एक्शन प्लान पर अमल दरामद के अज़म को सराहा। इसी हवाले से बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हसन खावर से। जी हसन साहब, ये बताइएगा कि इस फैसले का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर आप FATF की पिछली स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को कंपेयर करें तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें बहुत फर्क है। कुछ माह पहले जब पाकिस्तान FATF के पास गया था तो उस वक्त 27 नुकाती जो एक्शन प्लान था उसमें से सिर्फ 5 ऐसी चीज़ें थी जिस पे पाकिस्तान लार्जली कंप्लाइंट था। और हमने पिछले कुछ माह में देखा कि पाकिस्तान ने बहुत कार्रवाई की, डोमेस्टिकली चेंजेस भी लाए, इन्फोर्समेंट भी की, टेररिज्म फाइनेंसिंग के केसेस भी रजिस्टर हुए, रेगुलेटरी रजीम पे भी काम किया। और चंद ही माह में जब पाकिस्तान इस दफा पेरिस गया और आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान 27 में से 14 नुकात के ऊपर लार्जली कंप्लाइंट है, जिसका मतलब है कि 13 ऐसी चीजें रह गई जिसके ऊपर अभी काम होना बाकी है। मैं समझता हूं कि ये बड़ी खातिर खा प्रोग्रेस पाकिस्तान ने अचीव की है और FATF के जो मेंबरान हैं, जो अनऑफिशियल खबरें आ रही हैं, उन्होंने वहां एक्नॉलेज किया और उनको इस बात का अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान अब बिल्कुल कमिटेड है और उस पर काम कर रहा है। और जाहिर है कि ये चीजें जो है वो ओवरनाइट नहीं हो जाती, तो इसलिए मजीद पाकिस्तान को कुछ टाइम मिला है। ये हो सकता है कि एक मजीद दफा भी शायद ये टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाए अगर उनको लगा कि पाकिस्तान इससे मजीद आगे बढ़ा है जून तक। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब एक सही डगर के ऊपर है और मैं समझता हूं कि FATF की मीटिंग से हमारे लिए ये एक अच्छी खबर आई है कि हमारे सर पे जो ब्लैक लिस्टिंग का खतरा मंडला रहा था वो अब टल गया है
और अब डिस्कशन इस बात के अराउंड है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से कब बाहर आएगा। 13 नुकात रह गए हैं, अगर आप उसकी कुछ निशानदही उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर की है। अगर आप गौर से देखें तो ये सारे के सारे जो हैं ये तकरीबन इन्फोर्समेंट के बारे में है। उन्होंने कहा कि आपका जो मनी वैल्यू ट्रांसफर सर्विसेज हैं, यानी कि जो हुंडी और हवाला के लोग हैं, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। आपके जो कैश कोरियर्स हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। टेररिज्म फाइनेंसिंग के जो केसेस हैं उनको मजीद रजिस्टर किया जाए। एजेंसीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करें और उनको लोगों को कन्विक्ट करें और उनके एसेट्स फ्रीज करें ताकि उनकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन है वो बंद हो जाए। ये वो चीजें हैं जो आपको पता है कि अगर इसमें डेंट डालना है तो इसमें तो साल भी लग सकते हैं। जी शुक्रिया हसन साहब। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जी हाँ, शेर का ये मिसरा ऐन दुरुस्त साबित होता है इस्लामाबाद के एक नौजवान की खुसूसी काविश पर। जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलियात ना होने के बावजूद इस्लामाबाद के नौजवान ने एक पुरानी गाड़ी को जदीद स्पोर्ट्स कार में तब्दील कर दिया और 6 माह की मुसलसल मेहनत के बाद बगैर किसी वसाइल और हुकूमती सरपरस्ती के जदीद स्पोर्ट्स कार तैयार कर ली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़ा जावेद है। मैं इस्लामाबाद का रहायशी हूँ। मैं LLB कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। तो मैंने ये गाड़ी बनाई है जिसका नाम है डेथ कार्ड, और इस गाड़ी में मैंने 1300 सीसी इंजन डाला है जो कि विट्स का इस्तेमाल किया है। और इसमें डैशबोर्ड मैंने आल्टो जापानी आल्टो 2018 मॉडल की इस्तेमाल किया है। जो इसके टायर्स हैं वो लो प्रोफाइल टायर हैं, बिल्कुल जो लो प्रोफाइल टायर होते हैं इंडोनेशिया के हैं वो। उसके अलावा इस गाड़ी में स्पार्को की सीट्स वगैरह डाली हैं। मुझे इसका ख्याल अमेरिका और यूरोप में मैंने ये गाड़ियाँ देखी हैं वहाँ पे, क्योंकि ये रोल केस की काफ़ी गाड़ियाँ हैं। तो पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा आइडिया मैंने जब स्टार्ट किया तो फिर लोगों ने भी मुझे काफ़ी कुछ कहा कि यार ये क्या चीज़ बना रहे हो। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब इसमें चीज़ें लगती गई तब लोगों को पता लगा कि ये क्या चीज़ है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि ये पाइप्स हैं, ये इसकी अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स कार होती है, उसके अंदर भी रोल केज लोग बनवाते हैं, जिसको रोल केज से जो पाइप्स जिसको आप पाइप कहते हैं वो बेंड नहीं होते। सुनने में मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि ये गाड़ी आपका मतलब वो है इलीगल है। नहीं, इलीगल नहीं है। ये मैंने चैसिस का शराड का यूज़ किया है जिसकी ये लीगल है। नंबर भी इसका इस्लामाबाद का ही है। और इस गाड़ी में 12 लाख रुपए लग गए हैं। मैं रास्ते में अक्सर जा रहा होता हूँ तो ये पुलिस चेक पोस्ट काफ़ी बार मुझे रोका है, लेकिन उन्होंने इसको चेक करने के लिए उन्होंने देखा यार ये है क्या चीज़, क्योंकि ये पहली बार ये रोड पे आई है तो चेक करते हैं है क्या चीज़ है। तो ये बिल्कुल लीगल है क्योंकि वो उन्होंने पेपर्स वगैरह मैंने सब कुछ क्लियर कराया है इसका। मेरा हुकूमत से एक ही मुतालबा है, क्योंकि हमारा आजकल देखते हैं आप लोग ड्रग्स की तरफ स्टूडेंट ज़्यादा जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ और स्मोकिंग इस तरह की चीज़ों में। अगर हमारी हुकूमत हमें इजाज़त दे हम अपना चैसी बना के यूज़ करना चाहें तो उससे हम लोग इस तरह की काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ उठा के इस तरह की कार्स बना सकते हैं। इस्लामाबाद यूं तो एक उदास शहर की तस्वीर बयान करता है, लेकिन जहां ये शहर दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है, वहीं ये शहर सकाफत और रिवायात का मस्कन भी है। मुल्क की सकाफत को फिरोग देने के लिए इस्लामाबाद में सजा रंगारंग फन फेयर फेस्टिवल। फातिमा जिन्ना पार्क में सजे इस फन फेयर में मुल्क भर से लोगों ने कपड़ों, जेवरात और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए। प्रोडक्ट्स है वो हैं ये वुडन बीड्स के बैग्स हैं, और ये डोमेस्टिक वुमेन जो होती है, डोमेस्टिक वर्कर्स जो होती है, ये हम उनसे बनवा रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट को हम जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। ये अफ्रीकन प्रोडक्ट है बेसिकली, और वुडन बीड्स हैं जो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद ये बैग्स उन ख़वातीन से बनवाते हैं ताकि वो अपने जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं जो उनके फाइनेंशियल वो पार्टिसिपेट कर सकें। और इस फन फेयर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक अच्छा मौका है प्रमोट करने का अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को, स्पेशली ऐसी ख़वातीन को जो कुछ थोड़ा बहुत अपना बिजनेस रन करना चाहती हैं। फन फेयर जो लगता है ये बहुत सारी वैराइटीज़ यहाँ इकट्ठी होती हैं, मुख्तलिफ हमारे सिटी से लोग आते हैं। हैंडमेड चीज़ें होती हैं जैसे कपड़े हो गए, बैग हो गए, सारी चीज़ें हमें सारी चीज़ें एक जगह पे मिलती हैं तो हम बहुत इंजॉय भी करते हैं, खरीदते भी हैं और काफ़ी रिजनेबल रेट में भी मिल जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए यहाँ पे और आकर ये चीज़ें लेनी चाहिए, देखनी चाहिए। सकाफत है हमारे मुल्क की ये और इनको प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह की हमारे यहाँ फ़िज़ा और हमारा माहौल है उस हिसाब से फ़न फेयर एक पॉजिटिव
रिस्पांस देते हैं पूरे पाकिस्तान में, और डिफरेंट सिटीज़ में इस तरह मरहले से होने चाहिए। और क्योंकि ये फ़न फेयर है इस्लामाबाद में, मैं ख़ुद कराची से आई हूँ और मेरे पास भी कैमल स्किन लैम्प और हैंडीक्राफ्ट है, तो हम क्राफ्ट को प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रिसेंटली हमारे फाइनल्स ख़त्म हुए थे, तो सब बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए बड़ी अच्छी जगह है। और अच्छी बात ये है कि ये फैमिली इवेंट है, यहाँ पे कोई इस तरह का इशू नहीं है। खाना बहुत अच्छा है, मैंने अभी थोड़ा बहुत ट्राई किया है, अभी और खाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, सेफ फील हो रहा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो मेरे ख्याल से तो और ज़्यादा होने चाहिए ऐसे। आज इवेंट का फर्स्ट डे है, क्राउड आ रहा है, मतलब ज़्यादा लोग आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे स्टॉल्स हैं यहाँ पर। उसके अलावा खाने बहुत मज़े के हैं और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड बहुत इंजॉय कर रही है। विजिट किया हम लोगों ने अभी, तो इसलिए कि काफ़ी मज़े के स्टॉल्स हैं, खाने पीने के, चटकारदार, लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं जैसे जैसे उनको पता चल रहा है। तो अभी तो स्टार्टिंग है शाम की, लेट्स सी आगे क्या होता है। मौसम सर्द हो और गर्मा गर्म पकवान खाने का दिल ना करे, ये कैसे हो सकता है? इस्लामाबाद के बंगाली समोसे इतने मशहूर हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ आकर सर्द मौसम में इसका लुत्फ उठाते हैं। बच्चे हो या बड़े, सब हैं दीवाने बंगाली समोसों के। अब्दुल हफीज़ नाम है। ये समोसा बंगाली समोसा F61 फारूकिया मार्केट इस्लामाबाद, ये 80 में उस्ताद बंगाली ने शुरू किया है, तो तकरीबन 30-35 साल का लगभग हो गया इसको। अच्छी क्वालिटी और अच्छे म्यार की वजह से काफ़ी ये मशहूर है, हर एक फेमस है, तो जो भी आते थे वो भी ज़रूर लाइक करते खाते हैं इसको। ज़्यादा स्पेशल कीमे वाला बंगाली समोसा बिकता है, वही अच्छे मसाले और अच्छी चटनी होती है, डिफरेंट होती है, हमारा अपने बनाने का तरीका होता है। मैं पिंडी से आया हूँ और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि यार वहाँ पे समोसे हैं। मैंने एक दफ़ा इसको खाया है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, और मैंने आज स्पेशली फिर मिसेज से कहा कि चले आए आपको भी समोसे खिला के लाते हैं, तो सेड राइट अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए आए हैं। तो अभी कल मैंने किया था, आज मिसेज के साथ आया हूँ, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। लेट्स सी, अभी मैं टेस्ट करूंगी तो फिर मैं कुछ इसके बारे में बेहतर बता सकती हूँ, लेकिन सुना बहुत है कि क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है और टेस्ट भी इसका यूनिक है, डिफरेंट है थोड़ा सा। मैं रावलपिंडी से आया हूँ और स्पेशली तौर पे समोसे खाने आया हूँ। बंगाली के बहुत ही टेस्टी होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, इस वजह से जो है हम इधर ही आते हैं खाने के लिए जब भी आएँ। मैं खन्नापुर से आया हूँ खाने स्पेशली, क्योंकि इनका टेस्ट डिफरेंट है और चटनी इनकी अच्छी है काफ़ी। मैं तकरीबन रोज़ दूसरे तीसरे दिन आता हूँ यहाँ। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी शहर इख्तिदार की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।